मैं जहां से बिलोंग करती हूँ वहां पे सर कंप्लीट इस्लामिक रिलीजियस सोसाइटी है। वहां खवातीन घर से बाहर बिला जरूरत नहीं जाती। रीजन क्या बता सकते हैं कि वहां पे सोसाइटी क्यों कोलैप्स हो रही है एंड हमारे उलमा इनको कॉल आउट क्यों नहीं करते, स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स को? सर्व मंगल मंगल्ये शिव सर्व साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रजः अहम तमाम स्वरूपापिये यो मोक्षे स्वामी मत्स्य छ। जाकिर नाइक पाकिस्तान से नाराज हो गए हैं। कुछ नाराज से दिखाई देते हैं जाकिर नाइक, और उन्होंने कहा कि ये कैसा देश है। पाकिस्तान के अंदर खड़े होके जाकिर नाइक ने कहा ये कैसा देश है जो मेरे साथ इस तरह कर रहा है। जाकिर नाइक के साथ पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है, बस वो हम आपको क्या ही बताएं। जी, आपके कोई सवाल में तकरार है। आप कहते मेरा माशरा इस्लामिक है, फिर बोलते पीडोफाइल है। पाकिस्तान में रहकर जन्नत में जाने के चांसेस अमेरिका के मुकाबले में काफी ज्यादा हैं, ये कहा है जाकिर नाइक ने। एक सनातनी मनोज चौहान ने आज पाकिस्तान के अंदर जहरीले और कट्टर जाकिर नाइक को धो डाला। जी हाँ, उसे 20 करोड़ पाकिस्तानियों के सामने सनातन का पाठ पढ़ा। पाकिस्तान को किस चीज से खतरा है? पाकिस्तान को एक्सट्रीमिस्ट सोच से खतरा है ना। तो क्यों मीडिया सवाल नहीं करता? क्यों मीडिया फ्रेंडली मैच खेल कि भगवत गीता इंसानों से क्या कहती है? क्योंकि जब सनातन धर्म था तो उस वक्त तो कोई मजहब ही नहीं था। 1 अरब 96 करोड़ 4,32,000 साल का एक एरा है सनातन धर्म का। और शर्म आए, मैं थूकती हूँ जाकिर नाइक के मुंह पर, थूकती हूँ कि 8 साल की बच्ची, 10 साल की यतीम बच्चियां उसको गैर महरम और महरम दिख रही थी। मतलब कितना बड़ा ठरकी अश्लील है जाकिर नाइक। जानना चाहिए कि डॉक्टर साहब आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है आलम इस्लाम के अंदर। जिहाद किसे आप कहते हैं? हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि मैं 1991 से इस्लाम की दावत दे रहा हूँ। इस अरसे में मेरी तकरीरों को सुनकर कई गैर मुस्लिम मुसलमान हो गए। इंडिया से ये फ्यूजिटिव है, वहाँ इसकी वजह से हिंदू मुसलमान में जो आज झगड़े हैं, इसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। दुनिया में यहाँ तक कि मेडिटेरियन कंट्रीज में भी मजहब के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है और उसमें उस मजहब का जो मुल्क है वो भी बदनाम होता जा रहा है। मैं देख के हैरान हुआ कि पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा है कि मैं उनकी वीडियोस देखता हूँ। चले, वो तो ऑलरेडी मिल रहे थे, मिलने के बाद मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसे बंदे को अवाम के सामने लेके आना चाहिए। बल्कि मैं तो ये समझती हूँ कि जाकिर नाइक जो पाकिस्तान के लोगों के साथ कर रहे हैं वो हम आपको क्या बताएं। और साथ ही उन्होंने पाकिस्तान पर तो नाराज हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदू तो मेरे साथ इतना अच्छा सलूक करते थे। उन्होंने हिंदुओं की और इंडिया की तारीफ की है। मुबारक हो भारतीयों, मुबारक हो आप लोगों को। लो भी देखो, काया पलट हो गई। कहाँ से निकले और कहाँ पहुंचे। वो कहते हैं कि अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहना चाहिए। तो आप भी अब जाकिर नाइक साहब से नाराज होना बंद कर दें, क्योंकि पाकिस्तान पहुंचने के बाद उनको इंडिया की सही कीमत का अंदाजा हुआ है। और वो कह रहे हैं ये कैसा देश है भाई, ये कैसा मुल्क है। मैंने तो ये कहा था, ये कह रहे हैं मैंने ये कह दिया। मैंने इनके लिए ये कहा था, ये कह रहे हैं मैंने ये कह दिया। जो तूफान उठा हुआ है सोशल मीडिया पे इस वक्त जाकिर नाइक का, वो मैं आपको क्या ही बताऊं। सर, हुआ ये है कि आपको पता है बड़े बड़े सेशंस हो रहे हैं और बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है ना जाकिर नाइक साहब को नौजवानों का एक इकट्ठ हुआ, एक बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ, गैदरिंग थी जिसके अंदर नौजवान लड़के लड़कियां थे। बड़ी खुशी से वो आए और उन्होंने जाकिर नाइक साहब से सवालात करने शुरू किए। सर, जो सवालों की बौछार हुई है, फिर जाकिर नाइक साहब अब सोच रहे होंगे मैं इधर से निकलूं या उधर से निकलूं, लेकिन वो बिल्कुल अपनी सोच की तरह सीधे निकले और फिर सीधे जाके, आपको पता है सीधे आप जा रहे हो और देख ना रहे हो तो आप दीवार से टकराते हैं। एक भगवान बेइज्जत किया है, यतीम बच्चियों के दिल को ठेस पहुंचाया है। वो मुझे एज अ वुमेन मुझे बहुत बुरा लगा है, बहुत बुरा लगा है। और शोएब, अगर आपके सामने यतीम बच्चियां आएंगी 8 साल 10 साल 11 साल की, तो आप उसमें गैर महरम और महरम देखिएगा या आप उनको सिर्फ अपनी बहन, छोटी बहन और बेटियों की नजर से देखिएगा? तो ये इतना उम्रदराज बूढ़ा आदमी, एक उम्रदराज आदमी कि वो को ये ठरकबाजी चढ़ी कैसे कि वो गैर महरम और महरम की बात उन यतीम बच्चियों को देख करके कर गया। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि 1 अक्टूबर 2024 को एक ABN पाकिस्तान के चैनल पर जाकिर नाइक ने बैठ करके ये बात कही है कि भारत में उसके
3 मिलियन फॉलोअर हैं जो उसको देखते हैं कंटिन्यूअसली, और जिसका डेटा जाकिर नायक के पास है। तो शोएब, आपके चैनल के माध्यम से मैं जाकिर नायक को और पाकिस्तान की सरकार को ये मैसेज पहुंचवा देना चाहती हूँ कि जो 3 मिलियन फॉलोअर भारत के जाकिर नायक के हैं, जो जाकिर नायक को कंटिन्यूअसली देखते हैं, उस पर जांच एजेंसी जांच करना स्टार्ट कर चुकी है। वो भी कुछ टकरा टुकरू गए। इसकी वजह यह है कि एक पश्तून लड़की ने, एक बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ज़बरदस्त नौजवान लड़की ने उनसे एक सवाल कर लिया, और सवाल ये था कि जो केपीके की सोसाइटी है खैबर पख्तूनख्वा की, उन्होंने कहा कि बड़े रिलीजियस लोग हैं यहाँ पर, बड़े मजहबी लोग हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये नमाजें भी पढ़ते हैं, ये ज़कात भी देते हैं, ये रोज़े भी रखते हैं, ये बहुत रिलीजियस पीपल हैं, सब अपने तमाम ड्यूटीज़ अंजाम देते हैं जो मज़हब ने बताई है, लेकिन फिर भी बच्चों के साथ ज़्यादती होती है यहाँ पर मदरसों में और हर जगह जो है ना। पेडोफाइल की बात की उन्होंने। जाकिर नाइक साहब तो उसके ऊपर ऐसे उछले हैं और इतना नाराज़ हुए, उन्होंने कहा कि ये कहा कैसे, ये तो हो ही नहीं सकता कि किसी इस्लामिक सोसाइटी में पेडोफाइल हो। उनका मुमकिन ही नहीं है कि इस्लामिक सोसाइटी में कोई बच्चों से ज़्यादती करे। आप अपना सवाल वापस लें। यहाँ तक वो एंग्री हुए उस लड़की पे कि लोगों ने ये तक लिखा सोशल मीडिया पे कि ये तो इन्होंने एक तरीके से फतवा लगा दिया, उस लड़की को तो बेचारी को जान के लाले पड़ जाएंगे। हालांकि उसने एक वैलिड क्वेश्चन पूछा, आप उसका आराम से जवाब देते कि बेटा ये बात है। अच्छा, साथ ही एक और बात हुई है, इस पे तो मैं आपको ये ज़रा सब कुछ बताती हूँ, आप जब सुनेंगे अपने कानों से कि जाकिर नाइक से क्या सवाल हुआ था, उन्होंने क्या जवाब दिया था, तो आप इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकेंगे। लेकिन साथ ही ये भी हुआ है कि जाकिर नाइक के साथ जो वो यतीम ऑर्फन लड़कियों का बच्चियों वहाँ पर आई थी वो लेने के लिए शील्ड्स, उनको जो देने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने उसको क्लैरिफाई किया। तो पहले मैं आपको जो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी और उसके ऊपर उन्होंने कहा पाकिस्तान के पर कहा पाकिस्तान ये कैसा देश है और हिंदुओं की तारीफ की, वो पहले आप सुन लें। अरे मुलायदा, ये हो क्या रहा है? मैं कह रही हूँ हो क्या रहा है, ये तो काया पलट हो गई, ये हो क्या रहा है? उन्होंने कहा कि भाई मैं तो 4 दिन के अंदर जाकिर नाइक जो थक गए हैं पाकिस्तान, वो कह रहे हैं कि ये तो जिंदा सलामत मुझे जाने दें। सर, इससे पता चलता है कि 60% जिस कंट्री की यूथ होगी ना, 60% वहाँ पर जितने भी रेडिकलाइज हों, जितने भी मदरसा छाप हों, 60% में अगर 20% भी ऐसे नौजवान हैं ना जिनको समझ बूझ है, जो पढ़ लिख रहे हैं, जिनको पता है कि अब दुनिया में क्या सही है और क्या गलत है और हमारी सोसाइटी में क्या गलत हो रहा है और क्या सही हो रहा है, और उनमें बोलने की जरूरत होगी ना, तो 10 लड़के लड़कियाँ 10 लोग भी अगर खड़े होकर जाकिर नाइक से ऐसे सवाल कर लेंगे ना, तो फिर जो ऐसे लोग हैं ना प्रीचर, वो भागेंगे सब कुछ छोड़ के। तकरीर खत्म हो गई तो खवातीन, मैं खवातीन ही बोलूंगा, मैं मालिक थे सब स्टेज के ऊपर आ गए, बोला क्या हो रहा है? मेरी बच्ची है, मेरी बच्ची है, मेरी बेटी है। किधर का तस्वुर है? लड़की जब बालिग हो जाती है 13 साल 14 साल 15 साल, आप उसको छू भी नहीं सकते। मैं इस्लाम की तकरीर कर रहा हूँ, सडनली पूरी फौज आ जाती लड़की लोग की, बालिग सब 15 साल की 14 साल की 16 साल की। क्या ये? मैं स्टेज से नीचे उतर गया, स्टेज से उतरा तो सोशल मीडिया में मुझे ताज्जुब लगा। सोशल मीडिया में लोग कह रहे अरे डॉक्टर जाकिर ने गलत किया। लिए आपने बातें इसमें ना, मुझे चंद बहुत सी ऐसी बातें वैसे तो, लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर बात करूंगी। उन्होंने इसके अंदर एक तो ये कहा, उन्होंने कहा देखें इंडिया में मुझे बुलाते थे तो हिंदू जब देखते थे तो इतना मुझे इस रिस्पेक्ट से बुलाते थे कि मैं लड़कियों के पास नहीं जा रहा और मैं जो हूँ छू नहीं रहा, तो वो तो मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे। ये इस्लामाबाद है, ये हो क्या गया है इस देश को? और साथ में उन्होंने कहा कि मैं वो टीवी पर गया तो टीवी की जो एंकर थी वो मेरे पर चढ़ती चली जा रही है, चढ़े जा रही है, मैं पीछे हो रहा हूँ, वो आगे आ रही है। कैन यू इमेजिन? अच्छा, एक बात जो उन्होंने की, उन्होंने कहा मैं वहाँ पर शील्ड देने गया था तो सब सिफारशी खड़े किए हुए थे बच्चे, इनको कैसे पता कि वो सिफारशी थे? मतलब मेरा सवाल है, इनको कैसे पता कि वो सिफारशी बच्चे थे? हमें तो वहाँ पे कोई सिफारशी बच्चा। जाकिर नाइक अपने आप को क्या समझते हैं कि लोग सिफारिश करा के आएंगे इनके पास देखने के लिए? फिर वो ये कह रहे हैं कि वो जो ज़मुरत खान उनका नाम है, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मेरी बेटी, मेरी बच्ची। तो मैंने उसको कहा कि तुम्हारी कहाँ से बच्ची आ गई? यानी आपको भी यही करना चाहिए कि मेरी बेटी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।